इस वीडियो में बात करेंगे संदली सिन्हा की, जिन्हें 2001 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म तुम बिन में पिया के किरदार के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना दी, लेकिन बाद में वो फिल्मी दुनिया से लगभग गायब सी हो गईं। उनकी मासूमियत, सादगी और उनके अभिनय ने तुम बिन को एक यादगार फिल्म बनाया और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिर भी उनका फिल्मी करियर वो ऊंचाई नहीं छू सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस वीडियो में हम संदली सिन्हा के तुम बिन में उनके रोल, उनके फिल्मी करियर, उनके निजी जीवन और इस समय के हालात के बारे में डिटेल में जानेंगे। तुम बिन में संदली सिन्हा का रोल, जी हाँ, एक रोमांटिक फिल्म थी जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था और इसे टी सीरीज ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म 13 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी और उस समय के नए चेहरों यानी संदली सिन्हा, प्रियांशु चैटर्जी, हिमांशु मलिक और राकेश वशिष्ठ के अभिनय और इसके मधुर गानों की वजह से काफ़ी लोकप्रिय हुई। संदली ने इस फिल्म में पिया का किरदार निभाया, जो एक मासूम, संवेदनशील और परिस्थितियों की मारी लड़की है। पिया का किरदार कहानी का केंद्र था और संदली ने अपनी सादगी और भावपूर्ण अभिनय से इस किरदार को बिल्कुल जीवंत बना दिया था। पिया का किरदार एक ऐसी लड़की का था जो अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करती है। वो एक ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां उसे अपने परिवार और अपने प्यार के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। संदली ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शकों ने उनकी मासूमियत और अभिनय की खूब तारीफ की। फिल्म के गाने जैसे कोई फरियाद, तुम बिन जाऊं कहां और छोटी छोटी रातें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं और संदली की ऑन स्क्रीन उपस्थिति ने भी इन गानों को खूब यादगार बनाया। तुम बिन ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि इसे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा भी मिल गया। संदली की पहली फिल्म ने उन्हें एक उभरती हुई स्टार बना दिया और ऐसा लग रहा था कि वो बॉलीवुड में एक बहुत लंबी पारी खेलने वाली हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए आपको संदली की कहानी सुनाते हैं। संदली सिन्हा का जन्म 11 जनवरी 1973 यानी 11 जनवरी 1973 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनके पिता एक अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी मां ने दिल्ली में संदली और उनके 2 भाई बहनों की परवरिश की। संदली ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से पूरी की और बाद में जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उनके परिवार में पायलट्स और डॉक्टर्स की बैकग्राउंड थी और संदली शुरू में डॉक्टर ही बनना चाहती थी। हालांकि एक शौकिया फैशन शो में भाग लेने के बाद उनका रुझान मॉडलिंग की तरफ हो गया था। संदली ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और जल्द ही उन्हें सोनू निगम के म्यूजिक वीडियो दीवाना में काम करने का मौका मिला, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था। इस म्यूजिक वीडियो ने उन्हें काफ़ी लोकप्रियता दिलाई और अनुभव सिन्हा को उनकी पहली फिल्म तुम बिन के लिए उन्हें ही कास्ट करने की एक इंस्पिरेशन भी मिल गई। संदली ने किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से अभिनय की बारीकियां सीखीं, जिसने उनके अभिनय कौशल को और निखार दिया। तुम बिन की अपार सफलता के बाद संदली सिन्हा को कई सारी फिल्मों के ऑफर्स मिले, लेकिन बाद में उनकी फिल्में वो जादू नहीं बिखेर पाईं जो तुम बिन में उन्होंने किया था। उनकी दूसरी फिल्म पिंजर 2003 में आई थी, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का किरदार निभाया। इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी मेन लीड में थे और संदली के अभिनय को इसमें पसंद किया गया था, लेकिन उनका रोल छोटा होने की वजह से उनके करियर पर इसका ज़्यादा असर पड़ा नहीं। इसके बाद वो दिखाई दी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में, ये 2004 में आई थी, जिसमें अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स थे। इस फिल्म में भी उनका किरदार छोटा सा था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। संदली की बाकी की फिल्मों में मैं, रॉनी और जॉनी है 2007 में आई थी, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली और ना ही संदली को वो पहचान मिल पाई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। अगर हम आखिरी उनकी प्रेजेंस याद करें तो 2016 में तुम बिन 2 में उनकी एक विशेष भूमिका यानी कैमियो में वो दिखाई दी थी। तुम बिन की तरह उनकी अन्य फिल्में दर्शकों का ध्यान खींचने में नाकाम रहीं और धीरे धीरे उन्हें जो सपोर्टिंग एक्ट्रेस वाले किरदार थे बस वही मिलने लगे। बॉलीवुड में मेन लीड के तौर पर उनकी जगह बन नहीं पाई। जब बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली तो संदली ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। 2005 की बात है, उन्होंने एक तेलुगु फिल्म ओरे पांडु से डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म भी वहाँ नाकाम रही। तो साउथ की फिल्मों में भी उन्हें वो कामयाबी मिली नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अंततः हुआ ये कि कई सारे असफल प्रयासों के बाद संदली ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिर इनकी शादी हो गई। 2005 में बिजनेसमैन किरण सालास्कर से इन्होंने शादी कर ली। किरण सालास्कर हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं और कई सारी फूड चेन्स के वो मालिक हैं। शादी के बाद संदली ने फिल्मों से करीब 7-8 साल लंबा एक ब्रेक लिया और अपने परिवार पर वो ध्यान
केंद्रित करने लगी। उनकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है वो उनके फोकस में आ गई। संदली और किरण की शादी एक अच्छी खासी खुशहाल रिश्ते का प्रतीक रही है और वो अपने पति के साथ मिलकर उनका बिजनेस भी संभालती हैं। बेकरी बिजनेस में भी उन्हें काफ़ी सक्सेस मिला, क्योंकि फिल्मों से दूरी बनाने के बाद संदली ने अपने पति के साथ मिलकर 2011 में कंट्री ऑफ ओरिजिन इस नाम से एक बेकरी चेन शुरू की, जो आज मुंबई में इसकी 3 ब्रांचेस हैं। एक नेपिन सी रोड पर है, एक बांद्रा में है, जुहू में है, और इसके साथ देश की सबसे बड़ी बेकरी चेन बन चुकी है ये। 2021 में इस बेकरी के 10 साल पूरे होने पर संदली और किरण ने इसे काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया था। ये बेकरी अपनी हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की वजह से काफ़ी जानी जाती है और इनका स्वाद भी बहुत अलग है। संदली इस समय पूरी तरह से अपने बेकरी के बिज़नेस को संभाल रही हैं, परिवार पर ध्यान दे रही हैं, और उनका ये जो फ़ैसला था ये बताता है कि वो एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन भी हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा भी दी। फिल्म इंडस्ट्री में नाकामी की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं कि उनको ज़िंदगी में ऐसा लगा हो कि वो हार रही हैं। उन्होंने आज बेकरी के कारोबार को आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छा उनका बिज़नेस है। कहा जाता है कि 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टर्नओवर है। हम संदली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे करेंगे। देखिए, पहला ब्रेक उन्हें मिला सोनू निगम का म्यूज़िक वीडियो था दीवाना। यहाँ से पहली बार लोगों ने उन्हें देखा। हालांकि दिल में उनके डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा चांस मिल गया था उन्हें, तो उन्हें लगा कि वो मॉडलिंग को ट्राई करके देखती हैं। फिर पहली फिल्म आती है उनकी तुम बिन। अब कह सकते हैं वो 1 फिल्म वंडर बन के रह गई, लेकिन रातों रात सुपरस्टार तो वो बनी गई थी, इतनी बड़ी हिट हुई थी। लेकिन साउथ में जब उन्होंने रुख किया तो साउथ में उनको वो मौका मिला नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी, और फिर बहुत सही समय से उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अगर एज एन एक्ट्रेस उन्हें मौका नहीं मिल रहा है तो क्यों ना वो शादीशुदा ज़िंदगी बिताएं। परिवार का जो उनका बैकग्राउंड था वो एयरफोर्स का था, ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स या पायलट्स थे। पिता की अचानक मौत हो चुकी थी, माँ को 3 बच्चों की परवरिश करनी थी, तो ऐसे में उनको सही यही लगा कि 2005 में उन्होंने शादी कर ली, फिर अपना परिवार और बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया। आज वो एक सफल बिजनेस वुमेन हैं, एक देश भर की सबसे बड़ी नामचीन बेकरी चेन कंट्री ऑफ ओरिजिन की वो मालकिन हैं। 2016 में एक बार वो दिखाई दी थी, तुम बिन 2 में कैमियो था। ये उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति मानी जाती है। संदली की मासूम आँखें और उनकी सादगी उनकी पहचान रही, और इसी वजह से तुम बिन में दर्शक उनके दीवाने हुए। संदली के पति किरण सालास्कर ने उनके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और दोनों ने मिलकर इसको सफल बनाया है। तो संदली सिन्हा की कहानी अगर हम देखें तो ये उस तरह की कहानी है जैसे आप बॉलीवुड में आते हैं, सफलता मिलती है, लेकिन आप लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं, कोई बात नहीं, फिर आप अपना व्यवसाय बदल लेते हैं, किसी और दुनिया में आप अपना नाम बनाते हैं। पहली फिल्म ने हालांकि उनको जो पहचान बनाई वो जीवन भर उनके साथ रहेगी। आज भी वो तुम बिन गर्ल के तौर पे जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं कि वो घर बैठ गई, उन्होंने अपने बेकरी के बिज़नेस को आगे बढ़ाया। आज एक शादीशुदा जीवन है उनका, परिवार के साथ रह रही हैं, और उन्होंने दोनों साइड देखे हैं। वो साइड भी देखा ग्लैमर वाला, और वो साइड भी देखा कि जब आपको सफलता नहीं मिलती है। तो ज़िंदगी में वो काफ़ी खुश हैं, और उम्मीद करते हैं कि संदली सिन्हा के जीवन से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अक्सर होता ही है कि हम किसी एक क्षेत्र में बड़ा नाम बना लेते हैं, लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाते किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन वहाँ रुक जाता है। जीवन आगे आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होता है किसी और अलग तरह से। ज़रूरी नहीं है कि मॉडलिंग और बॉलीवुड और स्क्रीन पर आकर ही आप सक्सेसफुल हों, बहुत से लोग इसके बिना भी सक्सेसफुल होते हैं। ये तो सिर्फ एक हिस्सा है दुनिया का, मॉडलिंग और ग्लैमर। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस नाकामी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन सही दिशा और मेहनत से आप हर चैलेंज को एक मौके में बदल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी उसे बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, उससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आगे आप बताते रहिए कि आप और किन किन सितारों की कहानियाँ हमसे सुनना चाहते हैं, खासकर ऐसे सितारे जो कुछ फिल्मों में दिखाई दिए फिर न जाने कहाँ खो गए, लोग उन्हें ढूंढते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर ऐसे ही किसी सितारे को आप भी ढूंढ रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है हम आपके लिए वो लेकर ज़रूर हाजिर हों।